आप मोदी से बात कर सकते हैं, आप टीटीपी से बात कर सकते हैं, आप नाराज बलोचों से बात कर सकते हैं, लेकिन आप कैदी नंबर 804 से बात नहीं कर सकते। मेरे ख्याल बातचीत हो रही है, मुझे तो ख्याल है कि कोई ना कोई जरूर चैनल कम्युनिकेशन होगा। ये कोई ना कोई बात तो हो रही होगी। तो लेट्स सी, वो किताबें भी पढ़ रहे हैं, वो भी अब रिव्यू कर रहे हैं माजी में उन्होंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या गलतियां की। आई थिंक वो भी हैं। अच्छा, तो चल रही है, कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई आइस ब्रेक हो रही है? आपको लगता है कि कुछ आइंदा आने वाले दिनों में हम कुछ नतीजे देखेंगे? मेरे ख्याल में हाँ, मैं तो समझता हूँ कि वी माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स द मदर ऑफ ऑल डील्स इवेंचुअली। और अच्छी बात होगी मुल्क की खातिर हम इकट्ठे हो जाएं, तो व्हाई नॉट, इसको आगे रास्ता चलाएं। बिल्कुल सर, कोई एनआरओ होने वाला है, कोई अच्छा होगा, खान साहब बाहर आ रहे हैं, अमन आएगा। एनआरओ वाला छोड़ें, वो बात, एनआरओ की बात खत्म होगी, ये नया दौर है। आप सीधे खान साहब बाहर आ रहे हैं, करें, इश्यूज हैं आपकी इंफॉर्मेशन अगर नहीं, मेरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं तो आपका मुशाहिदा दे सकता हूं। सर, आपका इंफॉर्मेशन छोड़े, सर आपका तज्जिया लेते हैं। सर, योर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो इट्स अ मैटर। देखें ना, पाकिस्तान में तारीख का हिस्सा है कि जो भी बंदा सियासतदान होता है, अगर वो मकबूल सियासतदान है, उसकी अवाम में जड़ें हैं, तो उसको कोर्ट्स के जरिए, डिक्टाट के जरिए, डंडे के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। उसकी सियासत को, उसकी जमात को और उसकी शख्सियत को। तो वो भुट्टो साहब को आपने फांसी दे दी। जिस दिन ज़ियाउल्लाह की डेथ हुई, उसके बाद उनकी बेटी पावर में आ गई अवामी सपोर्ट के साथ। मियाँ साहब को आपने मुल्क से बाहर भेज दिया। जिस दिन मुशर्रफ साहब गए, मियाँ साहब उसके बाद पावर में आ गए। तो ये एक लॉजिकल चीज़ है। और 8 फरवरी के बाद साबित हो गया है कि पीटीआई इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान, वेदर यू लाइक इट और नॉट। और कैदी नंबर 807 804 के दरमियान सारी सियासत घूम रही है, और बल्कि और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी फिर। अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, और अगर आपने एक एनालिसिस किया था, आपने कहा था अगर तो ट्रम्प बाजी पलट सकते हैं, अगर वहां से ट्रम्प की कोई कॉल आ जाए तो यहाँ पे फिर कंपल्जन हो जाएगी। क्या आप अभी भी कायम है इस बात पे? 5 नवंबर को इलेक्शंस है, तो बिल्कुल देखे ना। मैं आपको थोड़ा सा तजिया देता हूँ 2 मिनट का। 1984 में मैं जर्नलिस्ट था, जैसे आप हैं जर्नलिस्ट। बेनजीर भुट्टो जेल में थी, भुट्टो साहब की फांसी हुई थी। जनरल ज़ियाउल हक वाज द प्रेसिडेंट, बड़ा पावरफुल स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट था, मजबूत, नॉट लाइक दिस गवर्नमेंट्स जो ढीली ढाली गवर्नमेंट्स हैं। उन्होंने, अमेरिका ने कहा कि वी आर सेंडिंग पीटर गैलग्रेथ स्पेशल एनवॉय, बेनजीर भुट्टो को जेल में मिलेगा। उनके आने से पहले, पीटर गैलग्रेथ से आने से पहले, उन्होंने बेनजीर भुट्टो को जेल से निकाला, पासपोर्ट दिया और लंदन की फ्लाइट में भेज दिया। प्रेशर थे। 1988 में बेनजीर भुट्टो इलेक्शन जीतती है। एस्टेब्लिशमेंट ने आईजीआई बनाई। आईजीआई ने रोकने की कोशिश की पीपल्स पार्टी को, नाकाम हुई इलेक्शन में। और फिर इंतकाल इक़्तिदार नहीं हो रहा था, रोक रहे थे कि वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अमेरिकन ने भेजा स्पेशल एनवॉय 2, रिचर्ड आर्मिचार्ज, रिचर्ड मर्फी, रेगन था सदर। उन्होंने कहा गुलाम इसाक खान को और फौज को कि जनाब ट्रांसफर करें पावर। उन्होंने कहा ठीक है। एक मदर ऑफ ऑल डील्स हुई। गुलाम इसाक खान प्रेसिडेंट होंगे, साहबजादा याकूब खान फॉरेन मिनिस्टर होंगे, वसीम जाफरी साहब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। बेनजीर ने मान लिया, बेनजीर प्राइम मिनिस्टर होंगे। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मिलिट्री कू होता है 12 अक्टूबर को, उनको जेल कर दिया जाता है और लोग कहते हैं सजाएं मिलेंगी और हाईजैकिंग। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा मेरा दोस्त है नवाज शरीफ, मैं चाहता हूं कि मेरा टर्म खत्म हो रहा है 20 जनवरी 2001 को, उससे पहले नवाज शरीफ शुड बी अ फ्री मैन। वो इम्पॉसिबल था उस वक्त। उन्होंने कंसोर्शियम बनाया 3 मुसलमान ममालिक का, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर। उनके ड्यूटी लगाई तीनों की कि तुम इंश्योर करो कि नवाज शरीफ को आज़ाद करना है। 10 दिसंबर 2000 को एक त्यारा आया 747 जंबो जहाज सऊदी अरेबिया से, मियाँ साहब को आराम से ले गया एंड द मदर ऑफ ऑल डील्स वाज डन। तो ये पाकिस्तान की तारीख है कि हम बैरूनी दबाव दोस्तों का, मगरिब का, मुसलमान दोस्तों का बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उससे पहले अगर, तो इससे मैं कहता हूं कि टेलीफोन कॉल आने से पहले आप अपने तर्ज पे क्यों ना सही फैसले कर लें। व्हाई डू वी हैव टू आस्क के हमें बाहर के लोग बताएं ये करो। अभी चाइना हमें कह रहा है कि आप इस अंदरूनी इस्तेकाम लाएं। IMF आपको कह रहा है कि आप अपनी मैशियत को ठीक करें, टैक्सेशन दें और ये टैक्स लगाए अमीर लोगों पर जो हमने नहीं लगाए, क्योंकि उमरा को हम हेल्प करते हैं बजट में। अब चाइना ये कह रहा है, फिर अमेरिका आपको कहेगा कि ये इसको रिहा करो, तो फिर उसके बाद रिहाई होगी, तो फिर क्या रह जाएगा। लेकिन सर फिर एक काउंटर नैरेटिव भी है, फैसले कर लें पाकिस्तान के।
सर एक काउंटर नैरेटिव भी सामने आता है, वो ये आता है कि नैरेटिव की बात नहीं है, अब नैरेटिव की बात नहीं जी। है, इट्स बियॉन्ड द नैरेटिव, इट्स अबाउट फैक्ट्स, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। सर फैक्ट्स की बात है कि वो कहते हैं कि अब जिस तरह से इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट का उन्होंने चलाया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि रजीम चेंज का इल्जाम लगाया, फिर उन्होंने कहा गुलामी नामंजूर, आपको लगता है कि अमेरिका की तरफ से कोई फोन आएगा उनके लिए? उनका मसला अमेरिका का कोई दीन ईमान नहीं है, वो तो नजरिया जरूरत के तहत चलता है। इमरान खान की लड़ाई कोई ट्रंप से तो नहीं है ना, ट्रंप तो उनका यार है। उनकी तो इशू था बाइडन के साथ, बाइडन तो इलेक्शन हार जाएगा इंशाल्लाह 5 नवंबर को। बाइडन फारग है, जो उसने जुल्म किया है इसराइल के साथ मिलके फलस्तीन के खिलाफ, बाइडन की अब छुट्टी होने वाली है। सर वजीर आजम साहब ने भी कुछ चीज़ें दोहराई हैं। एपेक्स कमेटी का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि नर्म रियासत सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती, सिक्योरिटी को रियासत के सिर्फ एक अदारे पर छोड़ना बड़ी खतरनाक रविश है। गुज़श्ता बरसों में हुकूमतें दहशतगर्दी के हवाले से बड़ी उल्ज़मा रही हैं, हमने हर मामले पर को मुसल्लह अफवाज पर छोड़ दिया, आपने भी यही बात कभी की है, जो बड़ी खतरनाक रविश है। आप वजीर आजम के इस मौक़िफ़ को कैसे देखते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि मौजूदा हुकूमत या वजीर आजम ने जो सबसे अहम इदारा है टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए, नेक्टा, उसको मजबूत करने के लिए क्या स्टेप्स लिए? डू वी हैव अ काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी इन पाकिस्तान? वो बनी है, वो पिछले दौर में बनी थी, पीडीएम के दौर में बनी थी, अब बनी है, क्या स्टेप्स लिए गए? एज सिंपल एज दैट। ये बयानबाजी छोड़ें जी, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वक्त आ गया, हमारा सिर्फ ये है कि बयान दे दिया, फिर उसका वो कर दिया, किसी की तारीफ कर दी, किसी की तनकीद कर दी। लेट्स टॉक द वॉक। हम कहते हैं हम मैशत ठीक करेंगे, वन विंडो ऑपरेशन करेंगे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। कहाँ दिए आपने? ये मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं, ये कोई बाहर से प्रॉब्लम्स नहीं आए, ये हमारे हाथ में है। सॉफ्ट ट्रेड इसलिए है कि हमारे क़यादत में जान नहीं है कि बड़े फैसले करें, मजबूत फैसले करें और उन फैसलों की अमल दरामद करा सकें।